वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम जानेंगे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है और डंडर मेथड क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल और उस फाइल का नाम रखेंगे tut67 क्योंकि इस सीरीज का ये हमारा 67 लेक्चर है। और हम क्या करेंगे, पुराने लेक्चर से क्लास को कॉपी कर लेंगे। ये रही, हम क्या करेंगे, ये क्लास एम्प्लॉय को कॉपी करके अपने नए प्रोग्राम में ले आएंगे ताकि हम इसका रीयूज कर पाए। ठीक है, और इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर इन वेरिएबल्स का हमें कोई काम नहीं है तो इनको यहाँ से रिमूव करते हैं। अब देखिए, फिलहाल में हमारे पास स्क्रीन पर एक क्लास एम्प्लॉय है जिसका एक क्लास वेरिएबल है नंबर ऑफ लीव्स नाम से। उसमें एक कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन किया और कुछ फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया। जितने भी मेथड्स होते हैं जो अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं और अंडरस्कोर से एंड होते हैं, वो सारे मेथड्स होते हैं स्पेशल मेथड। उन्हीं को बोला जाता है डंडर मेथड। जैसा कि यह आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जो अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर लिखा है, ये हमारा एक स्पेशल मेथड है जो हमारी कुछ वैल्यूज को सेट करके हमें रिजल्ट आउटपुट में देता है। इन्हीं मेथड्स को बोला जाता है डंडर मेथड, जो किसी स्पेशल काम के लिए डिफाइन किए जाते हैं। तो आई होप कि आपको डंडर मेथड समझ में आई होगी। अब हम समझते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इस क्लास के हमारे पास कुछ इंप्लॉयज अभी नहीं है ना, तो हम यहाँ पर कुछ इंप्लॉयज इस क्लास के डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ इनके ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ emp1 नाम से, और emp1 नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया तो उसको एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो एम्प्लॉय क्लास, और उसमें कुछ डिटेल फिल करनी होगी। फॉर एग्जांपल उसका नाम अजय, कॉमा करके उसकी सैलरी, तो सैलरी 345 है। देन उसका रोल, तो डेवलपर है या प्रोग्रामर है। ठीक है, प्रोग्रामर लिख लेते हैं, प्रोग्रामर। ठीक है, अब ये हमारा एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है, हम सेम काम यहाँ पर करते हैं, एक emp2 नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक है, और ये भी हमारे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है क्योंकि हमारे प्रोग्राम में अभी दूसरी क्लास नहीं है। ठीक है, और इसका नाम है हमारे पास रोहन दास, रोहन, और इसकी सैलरी है 5 रुपीज। नहीं यार, इतनी कम। ठीक है, 5 रुपीज, कोई इश्यू नहीं है, रोहन बुरा मत मानना। और ये क्या है, क्लीनर है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्लीनर। ठीक है, क्लीनर है तो उसकी सैलरी ऑब्वियसली कम होगी। अब इनके ऑब्जेक्ट की मदद से हम इन फंक्शन और मेथड्स का यूज कर सकते हैं, ये आप सभी जानते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर रिवीजन के लिए प्रिंट करके बताता हूँ। हम यहाँ पर करते हैं emp1 डॉट, अब यहाँ पर उसके सारे नेम, सैलरी और फंक्शन को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ नंबर ऑफ लीव्स, तो ये बिल्कुल आपको आउटपुट देगा। देखिए, ये हम लास्ट लेक्चर्स तक भी सीख चुके थे। ये रिजल्ट आया 6, ये हमारे वेरिएबल की वैल्यू है जो कि हमारे क्लास वेरिएबल। ठीक है, यहां तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। यहां तक अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पुराने लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, अब कल को आपने कुछ ऐसा फ्लो में आकर लिख दिया कि employee1 ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2। अब ये तो बहुत अजीब सा आपने लिख दिया ना, दो ऑब्जेक्ट को आपने प्लस ऑपरेटर के साथ लिख दिया। लेकिन आप फिर भी इसको रन करके देखोगे क्योंकि आपको आदत है कि सर हम जो भी लिखेंगे वो पाइथन के इंटरप्रेटर से पूछ कर ही लिखेंगे। तो ठीक है, ये बिल्कुल आपको देखिए यहाँ पर एरर दे रहा है। ये बोल रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेट टाइप फॉर प्लस एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय। मतलब आप दो एम्प्लॉय में क्या ऐड करना चाहते हो ये आपने नहीं बताया। देखिए, वो आपको मना नहीं कर रहा है, जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो आपको दो ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए मना नहीं कर रहा है, लेकिन वो आपसे पूछ रहा है कि आप उसका नाम जोड़ना चाहते हो, उसकी सैलरी ऐड करना चाहते हो या उसका रोल ऐड करना चाहते हो। उसको पर्टिकुलर बताओ तो सही कि आप क्या ऐड कर रहे हो। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे डंडर मेथड का। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक डंडर मेथड डिफाइन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, ऐड नाम से ही बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफाइन अंडरस्कोर ऐड, और ये क्या करेगी, देखिए इसमें बाय डिफॉल्ट सेल्फ कोमा ऑदर दो आर्गुमेंट पास हो गए जो मैंने नहीं दिए, ये ऑटोमेटिक उसमें फिल हुए। तो सेल्फ का मतलब आप सभी को पता है अभी तक कि सेल्फ मतलब खुद मतलब जो भी हम एम्प्लॉय के लिए इस फंक्शन को यूज करेंगे वो फंक्शन। लेकिन कोमा करके एक सेकंड लिखा है ऑदर का मतलब होता है कि उसके आगे जो भी ऑब्जेक्ट होंगे इस क्लास के वो, अब उसके साथ आप क्या करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप करना चाहते हो रिटर्न, अब रिटर्न में कुछ भी करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल इनकी सैलरी ऐड करवा देते हो, तो मैं यहाँ पर लिखना होगा सेल्फ डॉट सैलरी प्लस ऑपरेटर के साथ। अब देखिए ऑदर, यहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं लिख रहा हूं। सेल्फ मतलब एक फर्स्ट फंक्शन जो आप उसको पास करोगे, लेकिन यहाँ पर दूसरा आर्गुमेंट जो हमने पास कर रहे हैं वो है ऑदर का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर उसकी भी सैलरी लिखना होगा ना, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑदर डॉट सैलरी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये आउटपुट देगा, बिल्कुल देगा। देखिए
अभी जब हम यहाँ पर इसको रन कर रहे थे तो ये एरर दे रहा था, लेकिन अब हमने उसको डंडर मेथड की मदद से बता दिया कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को ऐड करें तो आप क्या करना, उन दोनों की सैलरी को ऐड करना। तो ये परफेक्टली आपको आउटपुट देगा। और देखिए 350, मतलब इसने क्या किया है, इन दोनों की सैलरी को ऐड कर दिया। तो आई होप कि आपको डंडर मेथड का यूज समझ में आएगा। ये क्या करता है, पर्टिकुलर किसी डिटेल को सेट करता है, जैसा कि हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में कर रहे थे। देखिए यहाँ पर हमने किया था अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट नाम के डंडर मेथड में हमने क्या किया था, उसकी कुछ वैल्यूज मतलब नाम, सैलरी, रोल को सेट किया था। यही काम होता है किसी स्पेशल काम को करने के लिए स्पेशल मेथड बनाते हैं, उन्हीं मेथड को डंडर मेथड बोला जाता है। और यहीं पर आपको आता है कि आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग से कैसे बच सकते हो। देखिए अभी हमने क्या किया था, यहाँ पर अगर इस मेथड को मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, रिमूव नहीं करते, आगे ना आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर मैं इसको कमेंट करूँ तो ये आपको क्या बोल रहा है कि भाई आप प्लस ऑपरेटर के साथ क्या छेड़छाड़ कर रहे हो। मतलब ये क्या हुआ, ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गया ना, ओवरलोड कर दिया आपने उस चीज को। लेकिन आप इसी को क्या कर सकते हो, अलग तरीके से भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर यूज कर सकते हो डंडर मेथड का। तो इसको मैं यहाँ पर अगर कमेंट आउट कर दूं, कमेंट से बाहर लाकर, और अब रन करूं तो ये परफेक्टली आपको आंसर दे रहा है, एरर नहीं दे रहा है। तो ये होते हैं आपके ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब इनमें कौन कौन से फंक्शन का यूज करना है, तो आप जाइए गूगल पर और यहाँ पर सर्च करना मैपिंग ऑपरेटर्स टू फंक्शन। यहाँ पर फर्स्ट या सेकंड लिंक आएगी जिसमें पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा कि मैपिंग ऑपरेटर टू फंक्शन क्या होते हैं। यहाँ पर आपको सारे फंक्शन मिल जाएंगे, जैसे कि अभी हमने जस्ट यूज किया एड फंक्शन का। ऐसे ही आप यहाँ पर ट्रू ड्यू का यूज कर सकते हैं, एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, और का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी फंक्शन है इनका आपको सभी को एक एक बार यूज करना है, कौन से फंक्शन से क्या ही होता है। जैसे कि आप अगर सब फंक्शन का यूज करोगे तो सब फंक्शन जो होता है माइनस, तो आप अगर दोनों की सैलरी माइनस करना चाहते हो तो आप सब फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर सारे फंक्शन और उनके यूज एक्सप्लेन किए गए हैं, सभी को आपको एक एक बार ट्राई करना है अपने प्रोग्राम में। अगर कोई दिक्कत आई थी या आपसे कोई फंक्शन नहीं डिफाइन होता है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में इतना काफी है कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग को आप कैसे रिमूव कर सकते हो किसी फंक्शन का यूज करके। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहां तक क्लियर होगा कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब मैं आपको कुछ और चीज यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। मैं यहां पर क्या करता हूं, फिलहाल मैं ये हमारा एम्प्लॉय 2 है, इसको कमेंट कर दें। ठीक है, और यहां पर अगर मैं यहां पर डायरेक्टली एम्प्लॉय 1 को ये ना बताऊं कि उसकी नाम मुझे चाहिए प्रिंट करना ही है, सैलरी प्रिंट करना ही है, उसका रोल प्रिंट करना है, मैं डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, तो मजेदार काम होगा। हम पाइथन के इंटरप्रेटर से पूछ ही लेते हैं। देखिए ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। मैं अगर डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने की कोशिश करूं तो वो क्या कर रहा है, एक भद्दा सा हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है जिसका हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ये सिंपली उसका ऑब्जेक्ट है, कुछ मेमोरी लोकेशन और उसका जो भी नंबर है वो हमें लाकर दे रहा है। लेकिन ये हमें नहीं चाहिए। हम क्या चाहते हैं कि कुछ ये स्पेशल सा सुंदर सा एकदम प्रेजेंट होकर आए ताकि हम क्लाइंट को या किसी सीनियर को प्रेजेंटेशन दे। तो जब हम डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट करने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी का एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, अजय नाम का एम्प्लॉय, बहुत अच्छा प्रोग्रामर है और वो क्या करता है, अच्छी अच्छी चीजें नई नई सीखकर हमको सिखाता है। ये हमारी मदद भी करता है प्रोजेक्ट में। आप चाहते हो कि मैं जब भी प्रोजेक्ट को या अजय को डायरेक्टली प्रिंट करूं तो वो हमें एक सुंदर सा अच्छा ब्यूटीफुल सा रिजल्ट ला कर दे, तो वो हम काम करेंगे यहाँ पर डंडर मेथड की मदद से। तो मैं यहाँ पर कुछ डंडर मेथड आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल REPR को जानते हैं, तो मैं यहाँ पर REPR को डिफाइन करता हूँ। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिफाइन अंडरस्कोर REPR। ठीक है, REPR में भी बाय डिफॉल्ट जो आपने देखा होगा सेल्फ ऑटोमेटिक चला गया। अब ये रिटर्न क्या करेगा, सीधी सी बात है, रिटर्न हम जो करवाना चाहते हैं वो कर सकता है, लेकिन हम बिल्कुल यहाँ पर अगेन नहीं लिखेंगे। हम इसको यहाँ से करेंगे कॉपी और हम ले आएंगे REPR फंक्शन में। अब देखिए ये हमारा जो मेथड है REPR मेथड, ये क्या करेगा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो जो भी REPR में आप एक स्ट्रिंग, जैसे अभी हमने सेट किया कि नेम इज दिस, सैलरी इज दिस एंड रोल इज दिस, तो ये जो हमने प्रेजेंटेशन के लिए यूजर को या हमारे क्लाइंट को या हमारे सीनियर को जो हम रिक्वायरमेंट रखते हैं उस हिसाब से आपको प्रेजेंट करके देगा। फॉर एग्जांपल अभी हम चाहते हैं कि उसका जो भी रिजल्ट है वो इस टाइप से आए कि उसका नाम ये है, उसकी सैलरी ये है और उसका रोल ये है। तो अगर हम आउटपुट स्क्रीन पर देखेंगे तो सेम रिजल्ट आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। देखिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। नेम इज अजय, सैलरी इज
45 एनरोल इस प्रोग्रामर परफेक्टली गाइस। मतलब आप किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर पा रहे हो। आई होप कि आपको ये चीज समझ पाए होगी। लेकिन आरईपीआर को लिखने का सही तरीका ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको सही तरीका भी बताऊंगा। देखिए ये हमने क्या किया, डायरेक्टली यहां से एक लाइन कॉपी की और आपको प्रिंट करके दिखा दिया। लेकिन ये आरईपीआर को लिखने का परफेक्टली तरीका नहीं है, तो हम इसको यहां से करेंगे रिमूव और आपको एक परफेक्टली तरीका बताएंगे या रास्ता बताएंगे जिससे आप आरईपीआर को प्रेजेंट कर सकते हो किसी सीनियर के सामने या किसी के भी सामने। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एम्प्लॉय, जो कि है हमारी क्लास का नाम। तो यहाँ पर आपको लिखना है आपकी क्लास का नाम, ठीक है। उसके बाद पैरेंथेसिस में आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ सिंगल कोट्स का। देन यहाँ पर आपको लिखना होगा कि आप क्या गेट करना चाहते हो या क्या सामने वाले क्लाइंट को प्रेजेंट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहता हूँ सेल्फ डॉट फर्स्टली उसका नाम, तो नेम, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमा करके, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉमा करके उसकी सैलरी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ डॉट यूजर की सैलरी परफेक्टली। अब ये सैलरी क्योंकि इंटीजर में आती है तो हम यहाँ पर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि रोल भी एक स्ट्रिंग है, तो बिल्कुल हम यहाँ पर भी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ और क्या चाहते हो आप, रोल, ठीक है, रोल। अब देखिए ये आरईपीआर को जो प्रेजेंट करने का परफेक्टली तरीका है वो अब आउटपुट स्क्रीन पर आएगा। तो मैं इसको अब रन करके दिखा देता हूं आपको। तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय अजय 345 प्रोग्रामर परफेक्टली जैसा कि हमें आउटपुट चाहिए था आरईपीआर से सेम एज इट इज आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अब बात आती है एक नई मेथड की जो कि है एसटीआर मेथड। अब आप बोलोगे सर एसटीआर मेथड क्या करती है? एसटीआर मेथड भी सेम रिजल्ट देगी आपको जो आप उससे चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ एसटीआर मेथड का, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफाइन अंडरस्कोर एसटीआर। अब एसटीआर क्या करेगी, देखिए सेल्फ ऑटोमेटिक लेती है। ये आप सभी जानते हैं कि जितनी भी मेथड हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं वो सेल्फ ऑटोमेटिक फिल करता है। लेकिन अब उससे हम रिटर्न में क्या चाहते हैं, तो हम चाहते हैं प्रिंटेड डिटेल वाली लाइन, ठीक है। इसी लाइन को हम यहाँ पर कॉपी करते हैं अगेन और इसको यहाँ नीचे ले आते हैं और ये हमारे एसटीआर मेथड में भी सेम वर्क करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम मैं आपको प्रॉब्लम आने के बाद बताऊंगा। फिलहाल में हम इसको रन करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर इसको रन कर रहा हूं, तो अभी तक जो रिजल्ट आ रहा था वो रिजल्ट किसका आ रहा था, हमारे आरईपीआर का। लेकिन अब रिजल्ट किसका आएगा मैं आपको रन करके दिखाता हूं। ये रिजल्ट आपको दे रहा है एसटीआर का। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखिए मैं अगर एसटीआर को यहाँ पर कमेंट करता हूँ, ठीक है, एसटीआर वाली मेथड को हम यहाँ का कमेंट कर देंगे, तो अब जो रिजल्ट आएगा वो आरईपीआर से आ रहा है। देखिए परफेक्टली। अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट से बाहर ले आता हूँ, सॉरी, अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट से बाहर ले आता हूं तो अब जो रिजल्ट आएगा वो एसटीआर से आएगा। ऐसा क्यों हुआ? जब आपका पाइथन का इंटरप्रेटर आपके कोड को रीड करता है तो वो फर्स्टली प्रायोरिटी देता है एसटीआर मेथड को। तो जब भी आपके प्रोग्राम में अगर एसटीआर मेथड लिखी गई है देन वो आउटपुट में जो आपका रिजल्ट आएगा वो एसटीआर मेथड का आएगा, ना कि आरईपीआर का। तो जो प्रायोरिटी होती है उस हिसाब से आपका रिजल्ट एसटीआर मेथड का आएगा, आरईपीआर का नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आरईपीआर का ही रिजल्ट आए, एसटीआर का नहीं आए, तो आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली उसको बताना होगा प्रिंट करते टाइम कि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो आरईपीआर मेथड का चाहिए। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए आरईपीआर मेथड और उसके अंदर आपने एम्प्लॉय का नाम, फॉर एग्जाम्पल किसका चाहिए, एम्प्लॉय 1 का ना, एक ही एम्प्लॉय है, ठीक है, कंफ्यूजन भी नहीं है, एम्प्लॉय 1। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो आरईपीआर मेथड का आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। देखिए क्योंकि आपने डायरेक्टली उसको बोल दिया ना कि आरईपीआर का रिजल्ट चाहिए। लेकिन अगर आप यहां पर एसटीआर लिख दोगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख कर बता देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं एसटीआर, ठीक है। तो अब जो रिजल्ट आना चाहिए वो किसका आना चाहिए, एसटीआर का, परफेक्टली आएगा। देखिए रन 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 टू द लूप, परफेक्टली आंसर आ रहा है। तो अगर आप यहां पर मेंशन नहीं करोगे कि किस मेथड का रिजल्ट चाहिए तो वो आपको लाकर देगा एसटीआर मेथड का, क्योंकि पाइथन का इंटरप्रेटर आपके मेथड्स में एसटीआर मेथड को प्रायोरिटी देता है। तो आपका अब टास्क ये है कि आपको क्या करना है, गूगल पे फर्स्टली चेक करना है कि मैपिंग ऑपरेटर टू फंक्शन, और यहां पर जितने भी फंक्शन डिफाइन किए गए इसमें से एटलीस्ट 4 फंक्शन का यूज, सभी का एक एक बार करना है, लेकिन 4 फंक्शन का यूज करके एक प्रोग्राम बनाना है। उसी प्रोग्राम में 3 से 4 डंडर मेथड को डिफाइन करके उनका यूज करके एक प्रोग्राम प्रिपेयर करना है। मतलब 4 फंक्शन हमारे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के हो गए और 4 मेथड डंडर मेथड,
इन 8 मेथड्स को आप या एक प्रोग्राम में फिक्स करिए, उनकी एक क्लास बनाइए। फॉर एग्जांपल ये क्लास एम्प्लॉई है, आप अपनी क्लास खुद की एक क्लास बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अपने कॉलेज की, अपने स्कूल की कोई भी क्लास बनाइए, वहां पर एक कंस्ट्रक्टर या फिर डंडर मेथड बनाइए और 4 डंडर मेथड का यूज करके और 4 ऑपरेटर ओवरलोडिंग के फंक्शन का यूज करके एक प्रोग्राम प्रिपेयर करके आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तब हमको पता चलेगा कि कितने लड़कों को ये डंडर मेथड और ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर एक एक लाइन एक्सप्लेन की है, हर चीज बताइए कि कौन सी लाइन से क्या होता है और क्यों होता है। और जैसे REPR को लिखने का एक गलत तरीका था, एक सही तरीका था, तो मैंने आपको दोनों तरीके बताए। आप किस तरीके से किसी यूजर को या फिर अपने सीनियर को प्रेजेंट कर सकते हो, ये तरीके भी मैंने आपको बताया अलग अलग। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को गाइस एक्सेस नहीं किया हो तो काइंडली गाइस इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं और यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।